कई ऐसी चीजें हैं जिसको समझना आवश्यक है। जैसे क्रिया हो रही है, कहाँ हो रही है? आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ हिल रहा है, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसको चला रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या रहस्य है, इसको समझना भी आवश्यक है। देखिए, एक कर्म हो रहा है, अर्थात क्रिया हो रही है शरीर के द्वारा। उस क्रिया का उपादान कारण क्या है? उस कर्म का उपादान कारण क्या है? उपादान उसको कहते हैं जिसके कारण से कर्म की उत्पत्ति होती है। जिसके द्वारा कर्म की उत्पत्ति हो रही है वो उपादान कारण है। कर्म तो आप लोगों को पता ही है, देखना भी कर्म, बोलना भी कर्म, सुनना भी कर्म, चखना भी, छूना भी, सब कर्म है, क्रिया है। लेकिन इस क्रिया का उपादान कारण आपकी शरीर तो है। शरीर ना हो, ये क्रिया होगी? हो सकती है? आत्मा हो, शरीर ना हो, क्रिया हो सकती है? शरीर के नहीं, बगैर असंभव। नहीं होगा, असंभव। असंभव है। शरीर भी हो लेकिन निमित्त कारण ना हो। इसे निमित्त कारण क्या है? आत्मा है। आत्मा निमित्त कारण है और देह उपादान कारण है। और ये जो क्रिया हो रही है, दोनों के संयोग से ये क्रिया हो रही है। अर्थात कर्म हो रहा है। निमित्त कारण आत्मा, उपादान कारण आपके शरीर, तभी आपकी क्रिया होगी। जब भी आप आत्म साक्षात्कार करेंगे तो वहां क्या भूल होती है? अभी दिवाकर जी से वही भूल हुई है, अक्सर भूल हो जाती है। जैसे मैं खा रहा हूं, तो ये किसका क्रिया है? ये उपादान कारण की क्रिया है या निमित्त कारण की क्रिया है? जहां पे उत्पत्ति और प्रलय है वो उपादान कारण है। जहां पे उत्पत्ति और प्रलय नहीं है वो निमित्त कारण है। उत्पत्ति और प्रलय प्रकृति का विषय है। इसलिए क्रिया का, उत्पत्ति का विषय आपकी देह इंद्रियां हैं। लेकिन देह इंद्रियां भी हो, निमित्त कारण ना हो, तभी क्रिया नहीं हो पाएगी।
इसलिए जब भी आप देखिए, अपने को निमित्त कारण अनुभव कीजिए। देह इंद्रियों को उपादान कारण अनुभव कीजिए। अब ये जो कर्म हो रहा है दोनों के मेल से हो रहा है, यानी उपादान और निमित्त, इन दोनों के संयोग से क्रिया होती है। लेकिन निमित्त के अंदर क्रिया नहीं होती है। जिसके निमित्त मात्र से क्रिया हो, ध्यान रखना, जिसके होने मात्र से क्रिया हो वो निमित्त है, और जिसमें क्रिया हो रही है वो उपादान है। आत्मा निमित्त होने के कारण से अब उसके अंदर एक अज्ञानता आ जाती है कि मैं खा रहा हूं, ये अज्ञानता आ गई। हकीकत तो ये जो है उपादान कारण के अंदर हो रहा है। उपादान कारण के होते हुए भी, उपादान कारण में होते हुए जो निमित्त कारण है, इस उपादान कारण को अपने में, इस अज्ञान को अपने में आरोपित कर लिया, फंस गया। अब आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अभी देह की क्रिया से अपने आप को अलग नहीं कर पाया है। अभी देह की क्रिया को अपना ही संग दोष बना रखा है। आप बैठ जाओ ध्यान में शांत होकर। देह है, आप निमित्त कारण है, आप इसमें हरकत मत कीजिए, आप मत कीजिए। जो निमित्त कारण है, जिसके होने से ये क्रिया होती है, वो इसमें हरकत ना करे तो देखो क्रिया नहीं होगी। लेकिन वो अलग अगर हो जाए, इस उपादान कारण से अलग हो जाए, तब भी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि क्रिया उपादान कारण का विषय है। जब आप लोग समाधि में जाते हो, ध्यान में जाते हैं, तो वहां कहाँ क्रिया होती है भाई? कहाँ कर्म होते हैं? नहीं होती गुरुजी। इसलिए आत्मा को अकर्ता कहा गया। लेकिन हकीकत है वो उपादान कारण नहीं है, लेकिन फिर भी निमित्त कारण तो है। अगर निमित्त कारण नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की उपादान कारण में कार्य नहीं हो सकता। तो ये जो इस कार्य को अपने ऊपर हम आरोपित करते हैं, गलत है। कार्य यहाँ हो रहा है। जैसे आपने कहा कि मैं खा रहा हूं, अब इसको जरा देखने लग जाओ ध्यान से बारीकी से, थोड़ा सा अन्वीक्षण कीजिए। जब आप अन्वीक्षण करेंगे तो आपको खुद दिखाई देने लग जाएगा, नहीं ये जो अन्न का ग्रास में डाल रहा हूं ना, इस मुख के अंदर डाला, आप देखो ना, मुख में तो जाता है ना। क्या मुख आप हैं? नहीं है ना? नहीं गुरुजी, है? नहीं गुरुजी। अब जहां गया क्या आप वो हैं? नहीं। जब पेट में गया, हाथ में गया, तो हाथ तो आप हो नहीं। जी नहीं। अब जो मल द्वार से निकला तो आप में से तो निकल नहीं रहा है। जी नहीं। अब डाले ऊपर से नीचे से निकल रहा है, बीच में पक रहा है, ये आप तो है नहीं। ये क्रिया करता तो आप है नहीं। जी नहीं। हाँ, आप निमित्त कारण थे,
कि आप अन्न को या जल को इसके अंदर डाले हो। इसमें डालना ये आपके अधीन था, लेकिन बाकी क्रिया हो रही है आपके द्वारा नहीं हो रही है और आपको पता भी नहीं है। तो आप डाल रहे हो, दूसरे में डाल रहे हो, अपने में नहीं डाल रहे हो, है ना। थाली से उठा रहे हो, थाली दूसरी है। जिस अन्न को, साग सब्जी को, दूध को, फल को, अन्न को, अर्थात जो भी आप इसमें डाल रहे हैं वो तो दूसरा है ना, वो तो आपको दिखाई दे रहा है। और जिससे उठा रहे हो वो भी आपको दिखाई दे रहा है ना, हाथ। और जिसमें डाल रहे हो वो भी आपको दिखाई दे रहा है, इससे देखने वाले हो ना। और जिसमें जा रहा है वो भी दूसरा है। तो आपने कैसे आरोपित कर दिया है इसकी गुणधर्म स्वभाव को अपने ऊपर कि मैं खा रहा हूं? गलत है ना, है ना। मेरे ख्याल से अगर 100% कहा जाए तो 100% आप लोग गलत हैं यहाँ पे। 100%, एक पॉइंट भी आप सही नहीं है। हाँ जी, क्या मेरी राय सही है कि गलत है? राइट है गुरु जी। जब तक अज्ञान था तब ये सोचते थे, अब ये नहीं सोचते आचार्य जी। अब तो वही है जो अंदर देख रहा है जी। तो अब देखिए गुरु जी, जब सब अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं तब तो समझ में आता है कि ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। लेकिन जब सारे पार्ट्स मिलके एक हो जाते हैं और मन भी एक हो जाता है तो फिर ये आरोपित हो जाता है। तब वो मनोशरीर यंत्र लगता है कि यही मैं हूं। इससे कैसे बचें? जी, आत्मा की अज्ञानता है क्या? आत्मा की एक ही अज्ञानता है कि जिसके साथ लगता है उसको अपना स्वरूप मान बैठता है। यही अज्ञानता है, बस इसी को मिटाना है। ये मिटा, कुछ बाकी नहीं रह गया। यहाँ भी वही हो रहा है कि नहीं हो रहा? शर्मा जी म्यूट कीजिए। शर्मा जी म्यूट कीजिए। हाँ जी, म्यूट कीजिए। उसका बंधन एक ही है, अनेक नहीं है। एक, सिर्फ ओनली वन। तो बंधन क्या है? अज्ञानता। बस अज्ञानता है क्या? जिसके साथ जुड़ना उसके स्वरूप को अपना मान बैठना, यही अज्ञानता। और बिना ये अज्ञानता गए कुछ नहीं होने वाला है। इसी अज्ञानता से अपने आप को छुड़ाना है। और जैसे शरीर के साथ लगे हैं, शरीर को अपना स्वरूप मान बैठना। और तो और देखिए, जिन विचारों के इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है, भाई वो तो उनको अगर अज्ञान है तो बहुत अचंभे की बात नहीं है। लेकिन आप सरीके को
अगर ऐसा ज्ञान रहेगा तो अचंभे वाली बात है, बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। आप लोग पीएचडी के विद्यार्थी हैं, पीएचडी वाले भी अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, है ना, अचंभे वाली बात है। मैं बोल रहा हूं, इसमें विचार करो। वाणी आप हैं? नहीं। होंठ, गला, जीवा? नहीं। इसमें से कुछ चीज, वायु? अगर वायु ना निकले कंड से तभी शब्द नहीं निकलेगा। जीवा ना हो तब भी वर्ण आपके बन नहीं पाएंगे, होठ ना हो तब भी बात नहीं बनेगी, तालू ना हो तब भी बात नहीं बनेगी। कितनी व्यवस्था से आपके शब्द इस शरीर से निकलते हैं, आप ये तो हो नहीं, इनमें से कोई भी चीज आप नहीं हो। सत्य है कि नहीं? सत्य है। फिर इसको अपना स्वरूप क्यों मानते हो भाई? ये तो शब्द का उपादान कारण है ना। ये सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें, होंठ, जिह्वा, तालु, कंठ, वायु, ये तो शब्द के उपादान कारण है ना, और उपादान कारण आप है नहीं, है ना। लेकिन एक ध्यान रखना, जो इसमें से शब्द निकल रहा है ये शब्द भी व्यवस्थित है। इस उपादान कारण से शब्द स्वतः नहीं निकलेंगे जब तक निमित्त कारण ना हो। कभी आप लोग लाश में से शब्द निकलते सुने हो? डेड बॉडी में से? नहीं। हाँ जी। नहीं भाई, नहीं। ये तो सारी चीजें हैं, अभी जीवा भी है, होंठ भी है, ताल भी है, कंठ भी है, सब कुछ है ना, सारी नसें हैं, लेकिन निकलते तो आपने देखा नहीं। जब तक निमित्त कारण है तभी तक इसमें से शब्द निकलेंगे, और शब्द व्यवस्थित होते हैं, ध्यान रखना। व्यवस्थित का अर्थ है कि इससे हमें कौन सा सुर ताल बजाना है। अब उस बजाने वाले को देखो, ये तो एक प्रकार का बाजा है ना, बाजा है। इस बाजे से आपने कौन सा सुर ताल मिलाना है, वो निमित्त कारण है। इसमें से कौन से शब्द निकालने हैं, अपने आप तो नहीं निकलता ना, किसी निमित्त से निकलता है ना। और वो जो निमित्त है उसको क्या निकालना है, अब उसको पता है या आपकी बाड़ी को पता है? आप बताइए ना जी, बोलिए कोई। उसी को निमित्त को पता पता है, है। उसी को, निमित्त को ही पता है। इनको किसी को तो पता नहीं ना। नहीं, उपादान को गुरुजी नहीं पता है। और यदि वो नहीं हो तो, कर्ता वो नहीं हो धर्ता, तो आचार्य जी कुछ भी नहीं कर सकते। कर्ता धर्ता वही है, निमित्त ही। तो अब यहाँ आपने क्या कहना है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप विचार करो। उसी को ही जान रही है आचार्य जी, या जो हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसी को, वही विवेक को जागृत करके उस अज्ञानता को दूर कर रहे हैं, वही। नहीं, यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है।
मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न ये है कि जब ये शब्द निकल रहे हैं और शब्द अनायास नहीं निकल रहे हैं, शब्द के पीछे ज्ञान छुपा पड़ा है, और एक एक शब्द जो निकल रहे हैं ना व्यवस्थित है। क्या बोलना है इस वाणी से, क्या बुलवाना है, वो तो किसी थर्ड पर्सन को पता है ना, ये वाणी को पता है। और वो थर्ड पर्सन कौन है? वो निमित्त कारण आत्मा है। जी गुरु जी, तो आत्मा समझ क्या करती है? आत्मा बोलती नहीं, ध्यान रखना, यहाँ गौर कर लेना। आत्मा तो मूक है, आत्मा तो बहरी है, आत्मा तो अंधी है, आत्मा तो लूली है और लंगड़ी है। ये आत्मा के विषय ही नहीं है। लेकिन पावर तो आचार्य जी आत्मा ही देती है ना। बोलने दो, बोलने दो। लेकिन आत्मा, उसके अंदर जो भाव है, अपने भाव को इस वाणी के द्वारा प्रकट करती है। सच है कि नहीं? जी गुरु जी। अपने भाव को। और ये भाव किसी का विषय नहीं है, सिर्फ चेतन का है। ये भाव होश युक्त है, बेहोश युक्त नहीं है। भाव प्रकट हो रहा है किसका? आत्मा का। किसके द्वारा? वाणी के द्वारा। तो वाणी बोल रही है, लेकिन ये आत्मा का भाव निकल रहा वाणी के द्वारा। आत्मा अपने भाव को वाणी के द्वारा निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? इसका भी कोई कारण होगा ना। वाणी के द्वारा भाव तब ही निकालता है जब सामने कोई थर्ड पर्सन हो, अपने भाव को उसको बताने के लिए, उसको जताने के लिए, तभी भाव निकालता है। अन्यथा इस वाणी का और भाव का भी कोई काम नहीं। देखिए, आत्मा इस वाणी के साथ लग गई, अब इसको अपना स्वरूप मान बैठी। अब सोच रहे कि मैं बोल रही हूं, नहीं, ये तो वाणी बोल रही भाई। है ना? लेकिन इस वाणी में रहस्य छुपा पड़ा है। जो शब्द निकल रहे हैं, इसमें रहस्य छुपा पड़ा है। किसी का भाव प्रकट हो रहा है, वो चेतन है। जो भाव निकल रहा है वो चेतन का भाव है। इससे अनुभव होता है कि इस भाव के पीछे कोई चेतना विराजमान है, जो अपने भाव को इस वाणी के द्वारा प्रकट कर रही है। वाणी प्रकट नहीं कर सकती अपने भाव को। तो क्या हुआ? आत्मा बोल नहीं रहा है, बुला रहा है। आत्मा खा नहीं रहा, खिला रहा है। ठीक है? आत्मा चल नहीं रहा है, पांव को चला रहा है। आत्मा कर नहीं रहा है, हाथ से करा रहा है। फर्क हो गया कि नहीं? जी बोलिए। जी गुरु जी, बहुत फर्क है ज्ञान में और संग दोष में कितना भेद आ गया। अब आप इस तरह से आप बैठ जाओ शांत होकर। वाणी से कोई शब्द नहीं निकल सकता।
संभव ही नहीं। सब तब निकलेंगे जब आप अपने भाव को प्रकट करना चाहेंगे। कान से आपको शब्द तभी सुनाई देगा जब आप किसी शब्द को सुनना पसंद करेंगे। ये सारी क्रियाएं हैं। क्रियाएं कहाँ हो रही हैं? इस शरीर और इंद्रिय के अंदर। क्रिया क्या? आई और गई, ये क्रिया है। एक क्षण है, एक अगले क्षण नहीं। एक क्षण आने वाली है, ये कहाँ आएगा? ये किसका गुणधर्म स्वभाव है? प्रकृति का ना। लेकिन इसके पीछे जो छुपा पड़ा है सत्य, उसके होने से सब कुछ हो रहा है। और एक और ध्यान रखना, कितने कहते नहीं आत्मा तो कुछ करता नहीं, उसके होने से होता नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई अपना भाव प्रकट न करना चाहे तो वाणी समझ नहीं निकलेगी। नेत्र से किसी रूप की तरफ आकर्षण न हो चेतना को तो आंखें दिखा नहीं सकती। कान से कुछ सुनने की जब चाहत ना हो तो कान सुना नहीं सकते। चेतना को अगर पांव से चलने की जिज्ञासा ना हो तो पांव चल नहीं सकते। सबके पीछे इस क्रिया को प्रकट करना इस निमित्त कारण चेतना का धर्म है, प्रकट करता है। प्रकट किसे कहते हैं, इस पे जरा सब गौर करो। प्रकट और अप्रकट दो शब्द होते हैं। प्रकट का अर्थ है जो है तो सही है, लेकिन कुछ उसके गुणधर्म स्वभाव के कारण से उसकी अनुभूति हो रही है, प्रकट है। अप्रकट का अर्थ है उसके गुणधर्म स्वभाव अभी शांत है, लेकिन वो है, इसलिए वो अप्रकट है। तो आत्मा प्रकट और अप्रकट रूप में रहता है। ईश्वर भी प्रकट और अप्रकट रूप में रहते हैं। बाकी सब जन्म और मरण के रूप में रहते हैं, जनरेट और डिस्ट्रॉय के रूप में रहते हैं। लेकिन आत्मा और ईश्वर प्रकट और अप्रकट के रूप में रहते हैं। प्रकट वही होता है जो है, छुपा हुआ है। अप्रकट वही है जो क्रिया, जिसके द्वारा अभी क्रिया नहीं हो रही है, निमित्त क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन वो शांत है। यही आत्मा परमात्मा का दोनों का स्वभाव है। इस तरह से आप अनुभव करो। जहां भी आप देखिए, इस शरीर के साथ संग दोष से थोड़ा निवृत्त होइए। आप बैठ जाइए, थाली में आपके भोजन आ गया, हाथ से आराम आराम से उठाइए, उसको देखते रहिए। हाथ से उड़ते हुए, रोटी के टुकड़े को तोड़ते हुए, दाल सब्जी में डुबोते हुए आराम से देखिए। वो मुख में आ रहा है और मुख में आप डाल रहे हैं। फिर आप देखेंगे आपकी जिह्वा, आपका जबड़ा चलने लग गया, फिर अंदर धकेला जा रहा है। आप देखने लग जाओ, ये क्रिया बंद हो जाएगी। करके देखो ना, ये क्रिया बंद हो जाएगी भाई। अभी करके देखो, जाओ। देखें गुरुजी, एक गिलास पानी लो। हाँ जी, बंद हो जाती जब देखने लगते अपने आप को। तो अभी अभी सब कोई बैठो, अपने अपने किचन में जाइए, आधी आधी गिलास एक या एक गिलास पानी लीजिए, गिलास से हाथ से उठाइए और इस क्रिया में देखिए, मुख में डालिए, होंठ में डालिए,
फिर अंदर देखो कौन उसको निकलता है, कैसे निकलता है, आपकी क्रियाबंध मिलेगी। करो, जाओ। कर रहे हो पेक्टर? गुरुजी देखने हाँ में जी। पड़ जाएंगे तो फिर कहाँ वो जस का तस ही रह जाएगा ना, फिर कहाँ कुछ क्रिया होगी ही नहीं, वह क्रिया हो जाएगी। अब इसको आत्मा को अकर्ता भी नहीं कर सकते, है ना? इस क्रिया के अकर्ता भी नहीं, आत्मा को अकर्ता भी नहीं कहा जा सकता है। अकर्ता तब कहोगे जब उसके होने से कुछ भी करना चाहे कोई कर्म ना हो सके। देखिए बहुत ऊंची पढ़ाई चल रही इस समय, बहुत ऊंची क्लास की पढ़ाई चल रही इस समय। जी गुरुजी। आप लोगों को ये होमवर्क पढ़ाया जा रहा है, ये होमवर्क सीख करिए। ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, होमवर्क आपने जाके घर पे करना है। तब आपको आत्मा का अनुभव होगा। ध्यान दो, तभी आत्मा का आपको सूक्ष्म रूप से सब कुछ अपने स्वरूप का आभास होने लग जाएगा। तभी ये संग दोष से आप निवृत्त हो पाएंगे, क्योंकि अभी संग दोष के कारण से इसके रूप को भी अपना रूप मान रहे हो। क्योंकि आत्मा असंग है, असंग में कर्म नहीं, संग में ही क्रिया है, कर्म है। लेकिन वो दो कारण से हो रहा है, उपादान कारण से और निमित्त कारण से। संसारी इस उपादान कारण को ही सब कुछ मानता है, लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ निमित्त कारण है उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन ज्ञानी जन उपादान कारण को महत्व नहीं देते, इस निमित्त कारण को महत्व देते हैं। जो निमित्त कारण को महत्व देता है उसकी दृष्टि में आत्मा ही आत्मा, सर्व सब शरीरों में आत्मा ही नजर आता है। जो उपादान कारण को महत्व देता है उसकी दृष्टि में सारा सब शरीर शरीर है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। जो उपादान कारण को महत्व देता है वो वीक्षण है, अर्थात दिखाई दे रहा है। वीक्षण मतलब देखना, देख के वो शरीर को ही कर्ता माने बैठे हैं। लेकिन निमित्त कारण वाला जो ज्ञानी जन है, अब उपादान कारण के पीछे निमित्त कारण को देखता है, इसलिए उसकी दृष्टि में आत्मा ही आत्मा है। अब ज्ञानी और अज्ञानी में यही भेद हो गया। ज्ञानी निमित्त कारण को देखता है, अज्ञानी उपादान कारण को देख रहा है। उपादान कारण को देखने वाला उपादान में आसक्त है, फंसा हुआ है, उसी में व्यस्त हो गया, उसी में मस्त हो गया, उसी को सत्य समझे हुआ है। लेकिन ज्ञानी जन ये जो निमित्त कारण है, निमित्त कारण को देखते हुए निमित्त कारण में व्यस्त है, उसी में मस्त है, अपने आप को सबसे हटा के जिधर देखते हैं उनको निमित्त कारण चेतना दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि चेतना का न कोई रूप है न रेख है,
ना कोई कलर है, ना आकार है, ना प्रकार है, ना छोटी ना बड़ी है, नहीं नहीं। तो आप बताइए ज्ञानी जन कैसे देखते हैं? अब देखने की बात आई ना, ज्ञानी जन कैसे देखते हैं? ज्ञानी जन तीसरे नेत्र से देखते हैं, दिव्य चक्षु से देखते हैं, दिव्य दृष्टि से देखते हैं। दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, इससे देखते हैं। इस दिव्य दृष्टि से, दिव्य चक्षु से इस कर्म के पीछे उनको जो कर्म का जो निमित्त कारण है वो अनुभव में आ रहा है। ये अनुभव है, वो अनुभव में आ रहा है। इस तरह वो आत्मा का अनुभव करते हैं सब में। लेकिन जो इन चर्म चक्षु से देखते हैं, इन चर्म चक्षु से देखने वाले को शरीर दिखाई देती है, इंद्रियों के कर्म दिखाई देते हैं, वो इसको देखते हैं, इसी को महत्व देते हैं। वो पीछे वाले को नहीं जान पाते, समझ पाते, क्योंकि वो अज्ञान दशा से देख रहे हैं। और ज्ञानी ज्ञान के द्वारा दिख रहा है। देख दोनों रहे हैं। अज्ञानी वीक्षण कर रहा है अर्थात देख रहा है, अज्ञानी अनवीक्षण कर रहा है अर्थात गहराई से अंदर तक झांक रहा है, बुद्धि के द्वारा समझ रहा है। इसलिए उसको आत्मा दिखाई दे रही है, अनुभव में आ रहा है। इस तरह कर देखो होता है कि नहीं होता है। इस तरह देखने की कला आ जाए, फिर आपको कुछ न देखना न करना है, न जानना न पाना है। क्योंकि वो कला जो आप अपने में देखेंगे वो दूसरे में, जो दूसरे में देखेंगे वो अपने में। सर्वत्र की दृष्टि हो गई, सर्वत्र। जो अपने में जाना तो दूसरे में माना, जब दूसरे में जाना तो अपने में माना। इस तरह से देखने की कला सीख लो और बल्ले बल्ले हो जाएगा और अच्छा हो। हरिओम। दिक्कत आती है उसमें। क्या बोले? कुछ ऐसी चीजें हैं जब भोगने में भाव किसका था? हमारा ही आत्मा का। वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने भोजन खाया फिर उल्टा जा रहे हो, फिर उल्टे जा रहे हो आप। मैं पूछ रहा हूँ भाव किसका था ये? भाव तो मेरा था ना। और वो उस मेरा जो है उसको खोज कब करोगे? हो गया आत्मज्ञान। अगर यही समझ लो तो इतनी तो देर लगती है। जहां से भाव निकल रहा है वो भाव तो मैं हूं, निकालने वाला मैं हूं ना। वो उसी को समझो बस, हो गया कल्याण। आत्मा का ही भाव है। वो जो प्रश्न उठ रहे हैं, कहां से उठ रहे हैं, किसमें से उठ रहे हैं?
मेरे तो वही तो आराम आप रहे हैं। वो आप हो या नहीं हो? क्यों नहीं गुरुदेव, हम तो देख ही रहे हैं कि है ही है, 101% है। कब खोजोगे उसको? कहाँ छुपे हो? कहाँ गायब हो आप? खोजा खोजाया जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? उसको देखो। वही तो फंसा है ये प्रश्नों में और इसमें दुनिया भर की प्रपंचों में। यही खोज लो और कुछ नहीं खोजना है। वहीं ठहर जाओ, कहीं नहीं ठहरना है। जहां से भाव की उत्पत्ति हो रही है वो निमित्त कारण मैं ही तो हूं। भाव की उत्पत्ति बिना हमारे हो सकती है? नहीं गुरुजी। हाँ, तो फिर उस बस वहीं वहीं ठहर जाओ बस। देखो ना कहाँ से ये भाव हो रहे हैं। जिसका भाव है उसमें से भाव प्रकट होता है, जिसका अभाव उसमें से भाव आ ही नहीं सकता। देखो ना, देखो। सबको समझ में नहीं आ रहा होगा इस समय। मोटी बुद्धि वाले को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा बात। बहुत ही अति सूक्ष्म विषय है ये। बहुत सूक्ष्म विषय है। हमारी समझ में आ रहा है कहते हैं गुरुजी। ये पीएचडी की भी पीएचडी है, ध्यान रखना। जहां से भाव हो रहा है उस भाव का कर्ता कौन है? भाव का भाव का कर्ता ना हो तो भाव की उत्पत्ति पहले आत्मा। यही भाव मन में जाता है, बुद्धि में जाता है, फिर यही भाव बाणे, फिर यही भाव शब्दों के द्वारा दूसरे के कान तक पहुंचता है और यही भाव स्वरूप चेतन है। यही हमारा स्वरूप है। खोज लो, बहुत सरल है, अति निकट है, अति सरल।